ब्रेक के बाद हेल्थ केयर प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फैटी लीवर की, लेकिन उससे पहले आगे गुफ्तगू हम आगे बढ़े उससे पहले ले लेते हैं कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अपनी टीवी का आवाज़ कम कर लीजिए। और कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरे वालिद साहब को लास्ट 15 साल से शुगर है। ओके। लेकिन अब 3 साल से जो है ना इंसुलिन ले रहे, सुबह शाम इंसुलिन ले रहे, 25 खाने से पहले सुबह और रात में जी। तो इंसुलिन पे अभी चल रहा है। तो इंसुलिन रेगुलर लेने से कुछ नुकसान या आगे करके कोई चीज पे इफेक्ट होता है क्या? उनका वेट पूछ लीजिए जी, उनका वेट कितना है? उनका वेट देखिए ये तो 70 था और एज भी जो है ना 75 नियर 75। ओके, और उनकी हाइट कितनी है? हाइट 5'5" है जी। शुगर लेवल्स कितने हैं फिलहाल? अभी 360 ऐसा चल रहा है अभी। 360। तो 25 यूनिट सुबह में और 25 यूनिट रात में ले रहे हैं, बोल रहे हैं आप इंसुलिन? जी हाँ। और कौन सा इंसुलिन? जी, कौन सा इंसुलिन है ये? ये सोफी है, कुछ नाम है, सोनोफी है नहीं, सनोफी है। हम इंसुलिन या ह्यूमन मिक्सटार्ड या कौन सा वाला 30-70 40 30-70 40-60 सनोफी नाम है सर। सनोफी में भी वैरायटीज है सर उस। ओके, और कुछ पूछना? ठीक है। मेरे वाले साहब को जो है ना लास्ट 6 साल पहले जो है ना हार्ट का भी हुआ था और उसमें जो है ना फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि पैर के पिंजरे के रग में जी जो है ना रग जो है ना उसमें खून जमा होके है। ओके। तो उसकी वजह से जो है ना ज्यादा देर चल फिर नहीं सकते, उन्होंने कहीं दूर जा नहीं सकते। तो डॉक्टर से मशवरा करके तो डॉक्टर ये बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के लिए शुगर नॉर्मल होना है और हार्ट का भी स्टेंट डला है 6 साल पहले जी। तो अभी उसके लिए जो है ना बेहोश करना पड़ेगा। बेहोश के लिए 1-2 घंटा टाइम लगता। तो डॉक्टर बोल रहे बेहोश नहीं कर सकते, रिस्क है। सही है जी। तो पैर के पिंजड़ी में जो है ना इधर में खून जाम है। तो ओके, डॉक्टर साहब से वही पूछना था उसके लिए क्या करने तो बेटर रहता। ठीक है, ठीक है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। देखिए यहाँ पर ये जो केस है मोहसिन साहब, इसमें कई चीज़ें हमें सोचने वाली बातें हैं यहाँ पर। बिल्कुल। क्योंकि देखिए एक तो एज एक फैक्टर यहाँ पर है, लेकिन एज का उतना कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। 75 इयर्स है, ठीक है। इनके शुगर लेवल्स, लेकिन यहाँ पर शुगर लेवल्स नॉर्मल जो टारगेट शुगर लेवल्स होते हैं वो अलग हो जाती हैं, लेकिन अब इनके जो शुगर लेवल्स हैं वो बहुत ही अलग हैं। देखिए अगर हम फास्टिंग पोस्ट पर अगर फास्टिंग शुगर लेवल्स अगर हम बात करते हैं तो 140 120 से 130 तक भी इनका नॉर्मल कहा जाता है। और पोस्ट प्रैंडल यानी कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर नॉर्मली 180 से लेकर 200 तक भी ठीक है जी। डॉक्टर एक कॉलर को शामिल करेंगे, जरूर उसके बाद में जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। कॉलर कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आलिम बात कर रहा हूँ रियासतपुर से। जी जी, फरमाइए। सर मेरे को हेलो, हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मैं बहुत हाइट मेरी 5.2 है सर। ओके जी, तो वेट कितना रहना सर इसका और ये भी बोलिए जी। और कोई सवाल? जी। और जो ये ब्लड प्रेशर हाई हो सर वो 140/150 ऐसा रहा। मेरी एज 24 इयर्स है। और डॉक्टर बोले कि एरेटल गोली स्टार्ट करेंगे, बोलूंगा स्टार्ट करना नहीं करना जरा एडवाइस दीजिए। अभी फिलहाल आपका वेट कितना है? वेट 61 है सर अभी। 51 जी, 61 है। हाइट 5.2 है। तो वेट कम है, कम करना है ना ज्यादा करना है? 61 है, 60 पे 61 है। 61 जी, 61 है। 51 51 बोल रहे हैं या 61 बोल रहे हैं आप? 60 किलो हो रहे हैं या 50 किलो हो रहे हैं आप? 51 या 61? 61 जी, 61 है। 61 है। आपको मैं गाँव अटेंड करा तो टीटी बढ़ रहा था, ट्राइग्लिसराइड मेरे को। क्या बढ़ा था? जी, क्या बढ़ रहा था बोले आप? ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा था। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड। जी जी, ठीक है। ओके, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो एक यहाँ पे बहुत अहम चीज़ हो जाती है। 360 जो मिलीग्राम जो उन्होंने बताया शुगर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ कहता हूँ मैं ऐसे पेशेंट्स के लिए। और पहले तो चीज़ यहाँ पर इन्हें लेस देन 200 होना चाहिए, ये बहुत अहम चीज़ है। अगर क्योंकि ये ऑलरेडी हार्ट में एक स्टेंट डाले हैं
तो ये ज़रूर कहूँगा कि इनके शुगर को कंट्रोल होना बेहद ज़रूरी है। एक स्टडी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये पेशेंट के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसे कई रिसर्चेस हुए हैं इस मामले में, कई मेटा एनालिसिस हुआ। मतलब मेटा एनालिसिस का मतलब ये है कि 25 स्टडीज अलग अलग बड़े बड़े कंट्री में करके उसका निचोड़ एक निकालते हैं जिसे हम मेटा एनालिसिस कहते हैं, यानी कि पूरे 15 स्टडीज का एक निचोड़। तो वो निचोड़ ये था कि जिसका पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर यानी कि 2 घंटे के बाद का जिसका शुगर लेवल्स बढ़ा हुआ होता है, यानी कि 170 या 180 के ऊपर जब होता है, तो इसका डायरेक्ट लिंक बन जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से, यानी कि हार्ट के डिजीजेस कॉज करना शुरू कर सकता है। तो ये बहुत ही अहम चीज है कि हम खाने के बाद के शुगर लेवल्स को हमेशा हम टाइट कंट्रोल करना चाहिए। टाइट का मतलब ये नहीं कि क्योंकि आपकी एज, आपके वालिद साहब की एज के हिसाब से जो 74 इयर्स हैं, उनके हिसाब से एटलीस्ट मिनिमम उनका 180 होना चाहिए। ये बहुत जरूरी। और कॉलर को शामिल करते हैं। जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शुगर है जी 8 साल से मेरे को शुगर। ओके। और तो बोल के गोली ले रहा हूँ, खाने के बाद भी मेरे को 322 325 हो रहा था, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा जी। सिर्फ आप गोली। उम्र जो सो 43 है। ओके। और वेट जो सो 70 है। 70 और हाइट? हाइट को 5 फीट। जी। तो सिर्फ आप गोलियां ले रहे हैं शुगर के लिए? हाँ साहब गोलियां ले रहे हैं। अभी एक गाँव में अपोला में बताया तो वो लोगों ने इंश्योरेंस चालू करना पड़ता आपको बोल के बोले, तो फिर भी मैं आपको एक बार फोन करेगा साहब। जी ठीक है। इंशाल्लाह कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए, आपके सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा इब्राहिम साहब ने पूछा, उनके वालिद साहब के लिए इंसुलिन ले रहे हैं, तो इंसुलिन के साथ लेने की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स है या फिर? लेकिन उससे पहले भी एक और कॉलर को शामिल कर लेता हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीवी का है? जी उर्दू टीवी का हेल्थ केयर प्रोग्राम है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी। मुझे ये पूछना था कि मेरा वेट 65 केजी और हाइट है 5 फीट है। ओके। और जो है मतलब मैं साइकिलिंग वगैरह करती हूँ। ओके। तकरीबन 1 घंटा तक। जी। और थोड़ी बहुत डाइट कंट्रोल करते हुए, तो मतलब ये कि मेरे चेहरे पे जो है पिगमेंटेशन के ऐसे दाग है, वो किस तरह जाएंगे और किस तरह की डाइट कंट्रोल करना चाहिए, डाइट में क्या लेना चाहिए, थोड़ा सा मुझे एडवाइस चाहिए, या डॉक्टर की सलाह से जो है हमको एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, जी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं कॉल किया। ठीक है, इंशाल्लाह कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपके सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, इब्राहिम साहब तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इब्राहिम साहब के जो वालिद साहब के जो हैं, उनका शुगर लेवल्स इमीडिएटली कंट्रोल करना चाहिए। और रही बात इंसुलिन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, देखिए पहली तो चीज़ हमें ये ज़रूरी है कि इनके कई एस्पेक्ट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर फर्ज कीजिए एक ऑलरेडी मोटा आदमी है जो कम यानी कि 50 to 60 ईयर्स के एज में अगर आते हैं, तो नंबर 1 प्रोटोकॉल हमारा ये हो जाता है कि अगर एक्सेस वेट है तो हमें वेट कम करना चाहिए। जी, ये अहम रूल नंबर 1, आपका वेट कम करना चाहिए, क्योंकि वेट कम करने से आपका अंदरूनी इलाज हो सकता है, जड़ी इलाज आपका वेट कम करने से ही हो सकता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो अंदर की बॉडी का जो अल्लाह ताला जो हमारे इंसुलिन जो हमारी बॉडी में दिए हैं, वही इंसुलिन काम करना शुरू कर देता है। आपको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वो लोगों के लिए है जो 55 to 65 इयर्स की एज में आते हैं, जो मोटे हैं, जिसका सेंटर मोटापन, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप ऊपर से लेकर नीचे मोटे हो। अगर आपका पेट भी मोटा है, अगर पेट भी बड़ा आता है, यानी कि एप्पल शेप यानी कि सेब के जैसा अगर आपका मोटापन अगर आपको नजर आता है, तो यहां पर यह जरूर हो जाता है कि आप अपना वजन कम करें। वजन कम करने से आपका इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा और अंदर का इंसुलिन खुद काम करना शुरू कर देगा। अब रही बात अगर मोटे लोग हैं जो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर पा रहे हैं और उन लोग इंसुलिन लेते हैं, तो वैसे लोगों को बात बिल्कुल अलग हो जाती है कि इंसुलिन लेने से आपका वजन बढ़ता है।
जी। देखिए, जब इंसुलिन लेने से वजन बढ़ता है तो वजन तो हमें कम करना चाहिए। वजन तो हमारी जड़ी इलाज है जिसकी वजह से हमारा शुगर कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अब हम इंसुलिन बाहर से देते जा रहे हैं, वजन बढ़ा रहे हैं, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है आपका। तब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज 20 यूनिट पे, कल 25 पे, कल 60 पे, फिर 100 पे रहते, फिर 120 पे रहते। तो ये तो कॉमन चीज है। तो यहां पर बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ बात चल रही है आपके वजन को लेकर। देखिए, वजन को ठीक कर दीजिए, अंदर का इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगा, आपका इंसुलिन काम करना शुरू कर देगा। सीधी सीधी बात है। तो यहां पर मैं ऐसे लोगों को तो वेरी करता है, बाद लोगों को ये फैक्टर आता है, बाद लोगों को ये फैक्टर अप्लाई करता है। तो रही बात हमारे दूसरे जो पेशेंट्स थे, उनके वालिद साहब के काफ में कुछ रग में खून जमा हो गया, तो ऑपरेशन के लिए हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर काफ में अगर खून है तो वो तो कई चीजें हैं, क्या डॉपलर करवाए या नहीं करवाए, वो हमें रिपोर्ट देखना पड़ता है। और एक जनरल रूल ये हो जाता है, ये बहुत ही हाई स्टडीज करने के बाद आप ये फॉर्मूले पे उतर सकते हैं या ये कहावत पे उतर सकते हैं कि भाई मेरा खुद का एक अंदाजा, एक फार्मूला होता है, जैसा कि हार्ट का जिसको है तो उन्हें हो जाता है पैर का भी, आर्टरीज का भी, और जिस आर्टरीज का है तो उसे हो जाता है ईडी का भी, यानी कि सेक्सुअल फंक्शंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस कम हो जाते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, ईडी यानी कि सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस इज इक्वल टू पीएडी यानी कि आर्टीरियल का प्रॉब्लम, डिजीज का प्रॉब्लम, इज इक्वल टू सीएडी यानी कि हार्ट का प्रॉब्लम। देखिए, तो ईडी इज इक्वल टू सी। तो अगर एक चीज को अगर हम ट्रीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 जगहों पे भी वो तीर जाकर लगती है और ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट हो जाता है। मेरे से कई पेशेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा चीज फॉर्मूले पे ठीक हो जाती है। तो अब रही बात हमारे दूसरे जो अलीम साहब राइट, अलीम साहब का और नूर खां वदाद से मेरे ख्याल से एक ही टॉपिक है। इससे पहले ये जो दूसरा है सवाल शुगर के लिए 8 साल से, हाँ, इनको दे दे कि ये दोनों एक। जी बिल्कुल। देखिए, नूर खान बड़ा जो सवाल कहते हैं, जैसे 8 साल से जैसे शुगर है और जिन्होंने हाइट अपनी 70 kg बताई, नहीं हाइट वेट अपना 70 kg बताया और हाइट 5 फीट बताई, तो इनके हिसाब से देखिए बात हम करते हैं जड़ से। यहाँ पर इनका सीधा सवाल होगा, यहाँ पर इन्हें 50 किलो होना चाहिए, लेकिन है 70 किलो, यानी कि 20 किलो वजन ज्यादा है इनका। अब वो वजन चाहे पैर में हो या पेट में हो या हाथ में हो या जहां पर भी हो, लेकिन वजन आपका 20 किलो एक्सेस है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आप लेते हैं G2 जी, सुबह में एक गोली लेते हैं, शाम में एक गोली लेते हैं, यानी कि 4 मिलीग्राम G2 सुबह, G2 शाम में, यानी कि 4 तो आप मिलीग्राम लेते ही हैं। अब आपको अब यहाँ पर भी आपको एडवाइस कर दिया इंसुलिन। देखिए, अब मैं यही लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि मेरे से कई पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी इंसुलिन पे होते हुए जिसे मैंने इंसुलिन से हटा दिया है। एक ही रीजन कि हमें यहां पर यह करना चाहिए कि भाई वजन कम करना चाहिए। जब वजन कम हो जाता है, जैसे मैंने अभी इससे पहले भी कहा था कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, बॉडी का अंदर का इंसुलिन काम करना शुरू करता है और आप एक जिंदगी के एक दूसरे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह चाहे तो आप दूसरे उसमें आप एहसास कर सकते हैं। यानी कि देखिए, वजन कम करने से आप एक चीज को नहीं मार रहे हैं, आप कई चीजों को मार रहे हैं। यानी कि बाय 1 गेट 3 फ्री, गेट 7 फ्री। मैं तो यहां पर कहूंगा कि अगर एक मोटेपन को अगर आप मारते हैं तो आप 7 चीजों को मार रहे हैं यहां पर, खाली एक मोटापन कम कर वो या तो आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल हो जाएंगे, आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इंसुलिन का काम करना बढ़ जाएगा, आपका लिवर में फैट नहीं आएगा, कई चीजें आपको हो जाएंगी, हार्ट के डिजीज कम हो जाएंगे, बीपी कम हो जाएगा, शुगर के गोलियां कम हो जाएंगी, जॉइंट पेन्स खत्म हो जाएंगे, लो बैक एक्स खत्म हो जाएंगे आपको। तो ये देखिए, आप इतना सीधी बात है और हमें सीधी बात को सीधी तरह से अगर हम समझने बैठे यहां पर, तो यहां पर बात आती है कि ये साहब के लिए भी कि इंसुलिन आप फिर लाकर बॉडी में जब इंसुलिन लाते हैं तो वो साइकिल को आप उकसा रहे हैं। इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन से वजन बढ़ता है नेचुरली। देखिए, अब इंसुलिन का क्योंकि अब खर्चा इतना होता है कि जब हम एक इंसुलिन की बात करते हैं तो हम सस्ते वाले इंसुलिन की बात करते हैं, जो 120 रुपए का जो इंसुलिन जो वायल होता है वो इंसुलिन की बात करते हैं, और सबसे ज्यादा वजन आपको वही इंसुलिन बढ़ाता है। जब इंसुलिन वजन बढ़ा रहा है आपको, देखिए हाँ, लीन पेशेंट है जहां पर देखिए इंसुलिन देने के इंडिकेशंस भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं हर एक को इंसुलिन से हटा सकते हैं आप, वैसा नहीं है। देखिए, इंसुलिन हटाने के इंडिकेशंस होते हैं, यानी कि इंडिकेशंस का मेरा मतलब ये होता है कि अगर वही दुबला पेशेंट हो
जो जिससे शुगर लेवल्स कंट्रोल में ना हो, वो से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, लेकिन हम वैसे पेशेंट्स का इंसुलिन रेजिस्टेंस को नहीं हटा सकते। हाँ, इंसुलिन ही देना पड़ता है, और इंसुलिन को बल्कि ये कर सकते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर यानी कि वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को हटाकर हम ये कर सकते हैं कि इंसुलिन के डोजिंग को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, एक चीज। और अच्छा, मैं ये बात जरूर कह दूं कि इब्राहिम साहब को जो पुराने जो पेशेंट थे, जो 25 यूनिट सुबह ले रहे थे और 25 यूनिट शाम में ले रहे थे, ये डोजिंग ही रॉन्ग है। या तो आप अपने आप से कर लिए नहीं पता, या आप फौरन अपने डॉक्टर के पास जाइए और जाकर अपने इंसुलिन या तो इंजेक्शन बढ़ाइए, चेंज करिए आप, या तो अपने इंसुलिन का डोजिंग चेंज करिए। इस तरह का इंसुलिन का प्रोटोकॉल नहीं होता 25 यूनिट सुबह 25 यूनिट शाम में। ये इसका प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ता है। जो करीबी जो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं उनके पास जाइए, जाकर अपना डोजिंग चेंज करवाइए। एक याकुतपुरा से अलीम ने कॉल किया था, इनकी हाइट 5 फीट 2 इंचेस है और वेट 61 है, तो वेट कितना रहना चाहिए? इनके हाइट के हिसाब से इनका वजन 50 पे 4 होना चाहिए। 61 है और काफी कम एज में 41 बीपी आ चुका है। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि ये रीनल डॉपलर भी करवाएं, या तो कोई अच्छे जो भी फिजिशियन इन्हें देख रहा है वहां पर जाएं, वो जाकर आप चेक करवा लें, क्योंकि अहम चीज है। क्योंकि ये एज में 24 ईयर्स ऑफ एज में जब बीपी आ जाता है तो हमें कई कॉजेज हमें रूल आउट करना पड़ता है कि बीपी आया क्यों है, किस वजह से आया है, इसके क्या कारण है, क्या रीजंस हो सकते हैं। ये बहुत अहम होती है ये एज ग्रुप के लिए खास तौर पर। और नूरखाबाद से एक मोहतरमा ने कॉल किया था, 65 kg वेट, जी 5 फीट हाइट और साइकिलिंग कर रही हैं। और अलीम साहब का एक और एक सवाल था कि जो ट्राइग्लिसराइड्स जिसका बहुत ही काफी हाई रहते हैं। देखिए, ये ट्राइग्लिसराइड्स का सीधा ताल्लुक होता है खाने पीने पर। जो आप जिस तरह का खाते हैं उस तरह का आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स होते हैं, ये बात आप याद रख लीजिए। यानी कि अगर आपका खाना, अगर आप चिकनापन ज्यादा खाते हैं, या देखिए लोग अक्सर ये समझ के आते हैं कि मैं तो सब कुछ खाते नहीं हूं। जी देखिए, जो भी खाते हैं वो खराब खाते हैं, आप इतना मैं बता सकता हूं। जो भी खाते हैं आप खराब खाते हैं। मतलब जो देखिए, अगर आप ले रहे हैं, फर्ज कीजिए 2 रोटी खाइए या चावल इतना खा रहे हैं, या 3 रोटी खाइए चावल इतना खा रहे हैं, तो चावल खराब हो गए कंपेयर टू रोटी। सही है, राइट। तो यहां पर हमें ट्राइग्लिसराइड्स का गहरा ताल्लुक होता है आपके डे टू डे लाइफ में जो खाते पीते हैं उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। और रही बात हमारे जो लास्ट जिन्होंने सवाल किया था मोहतरमा ने, उनका वजन देखिए 65 kg बताया, हाइट 5 फीट बताई, उनके हाइट के हिसाब से 48 kg होना चाहिए था, यानी कि 17 किलो वजन ज्यादा है। मैं हमेशा अपने टॉक्स में कहता हूं कि आप कोशिश जरूर करें, अगर क्योंकि अक्सर ये होता है कि 20% जो चांसेस होते हैं वेट कम होने के, डाइट कंट्रोल करने से और फिजिकल एक्टिविटी करने से बिल्कुल आप कर सकती हैं, आप कोशिश कर सकती हैं। लेकिन अगर ना होने पर आपको एक मेडिकल सपोर्ट की बेहद जरूरी है, आप वो ले सकती हैं। और रही बात क्या खाने पीने में, मैं हमेशा ही कहता रहता हूं कि हमें हर चीज खाना चाहिए, एक क्वालिटी में खाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था कि भाई ऐसे जैसे चावल को आप बंद कर सकती हैं, या आप मैदे की चीजें कम कर सकती हैं, तेल को कम कर सकती हैं, आप चॉकलेट्स वगैरह जो खाते हैं वो कम करना चाहिए। और जो देखिए, आप मटन ले सकती हैं, चिकन ले सकती हैं, आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं, लेकिन लो ग्लाइसेमिक फूड्स खाना चाहिए। जो अच्छे फ्रूट्स होते हैं वो खाना चाहिए। जो सबसे ज्यादा शुगर, सबसे कम जिसमें शुगर होती है, वो हम उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें तलन की जो फास्ट फूड चीजें जो होती हैं मोहसिन साहब, ये बहुत अहम चीज होती है। जो तल के खाते हैं, ये तलन की चीजें जो हम लेते हैं, या कितना तेल हम अपने कंज्यूम करते हैं अपने हमारे खाने पीने में, और हमारी कितनी फिजिकल एक्टिविटी होती है, चलना फिरना, घर के काम, या तो वो बहुत चीजें, ये एक जिंदगी का पूरा एक सर्कल होता है। ये सर्कल होकर ही हमारा एक ड्रॉप बनता है जो 17 किलो वजन का। देखिए, पूरा एक इतना बड़ा सर्कल है और उसका एक ड्रॉप बनता है, और वो ड्रॉप है हमारा 17 किलो जो हमारा एंड रिजल्ट है। तो ये एक चीज हमारी ऐसा नहीं हो सकती कि भाई हम यहाँ पर हम ये ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो कम ही खाती हूँ।
सही, या तो मैं काम ही करती हूँ। देखिए कहीं ना कहीं हम डिसिप्लिन में हम कहीं ना कहीं वो होते हैं, अनसक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन एक इसका एक अप्रोच होता है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है। अब इतनी बहुत ही कम वक्त में मुझे काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं अपने व्यूअर्स को हर एक लिहाज से कन्विंस करने का वो दूं, लेकिन इसका डिटेल होता है। इंशाल्लाह अगर आपको कम करना है तो आप इंशाल्लाह जरूर आ सकती हैं। वहां पर आपको डाइट का एक रजीम मिलता है, लेकिन मेरे डाइट में मैं ये जरूर कह दूं अपने व्यूअर्स को कि डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको सूखा या कम या आपको बिल्कुल फीका खाना है, ऐसी चीजें नहीं होती। आप बिल्कुल हर चीज खा सकते हैं, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। आप वो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नाप तोल कर खाना है, वैसा भी नहीं होता। आप हर चीज ले सकती हैं, बस ऐसे बात चीजें ऐसी होती हैं जो हम कट डाउन करते हैं, जो हम डाइट में समझाते हैं, डाइट में समझाने की कोशिश करते हैं। वो स्ट्रक्चर प्रोग्राम में जब आते हैं तो 110% मेरे काफी पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें शिफा मिलती है। बिल्कुल। तो डाइट अगर कंट्रोल करना है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल जो है, रोज सुबह उठना, शाम में सोना, कब खाना है, कब क्या करना है, किस टाइप से आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, कितनी फिजिकल एक्टिविटी है, ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आप 3 टाइम खाते होंगे लेकिन 3 टाइम इतना खा लेंगे बस उसके बाद और खाने के लिए जगह ही ना बचे, वैसा खाने से भी बचना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खाना है, 3 टाइम के बजाय दिन में 4 टाइम खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी बढ़ाइए। मेन अहम ये रीज़न है। और ओबेसिटी आजकल ऐसी बीमारी हो गई है, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि अगर कोई मोटा हो जाता है तो फिर मोटे होने के बाद कई और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। तो मोटे होने से बचना बहुत ही ज़रूरी है और जो लोग मोटे हैं उनको अपना वेट कम करना काफ़ी अहम हो जाता है। और ये सुन्नत तरीक़ा भी है कि अपनी बॉडी को एक सही स्ट्रक्चर में बनाए रखना है और सही तरीके से खाना पीना है, सही तरीके से ज़िंदगी गुजारना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया है, आज तक लोग उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करने की वजह से कई अलग अलग चीज़ों में मुब्तला होते जा रहे हैं। तो उम्मीद है इस प्रोग्राम से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। तो नाज़रीन फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में हेल्थ केयर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।